जय हिंद साथियों, मैं हेमनंदा गौरी लॉ स्कूल सीजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे बस्तर संभाग के अंतर्गत जिला बीजापुर के बारे में। तो आइए देखते हैं हम जिले की संपूर्ण जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से। तो जिला बीजापुर का गठन 2007 में किया गया था। यह जिला आपका बना था दंतेवाड़ा से विभाजित होकर। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है 6,562.48 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो कुल जनसंख्या है वो है 2,55,230। यहाँ पे 5 सीमावर्ती जिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बीजापुर जिले को, जिसके हम सीमावर्ती जिलों की बातें कर रहे हैं। तो 5 जिलों को देखते हैं आप। पहला है नारायणपुर, दूसरा कोंडागांव, तीसरा बस्तर, चौथा सुकमा और पांचवा दंतेवाड़ा। तो यह है आपका सुकमा, यह है आपका दंतेवाड़ा, यह है आपका बस्तर, यह है आपका नारायणपुर और यह है आपका कोंडागांव। इस तरह ये 5 जिला इसके सीमावर्ती जिलों के तौर पे जाने जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हैं, अब यहाँ देखते हैं हम सीमावर्ती राज्यों के बारे में। तो यहाँ पे आपके कुल 2 सीमावर्ती राज्य हैं। पहला है आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आपका तेलंगाना। तो यह है आपका राज्य महाराष्ट्र और ये दूसरा जो आपका है ये है आपका तेलंगाना। तो ये 2 राज्यों से घिरा हुआ जिला है। अब हम देखते हैं बीजापुर की संरचना के बारे में। तो यह जो जिला बीजापुर है, यहाँ पे आपके कुल 4 विकासखंड हैं। पहला है आपका भोपालपट्टनम, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है उसूर, चौथा है भैरमगढ़। तो आप मैप में देख सकते हैं कि जो मध्य भाग है वह है आपका यह बीजापुर का एरिया, बीजापुर तहसील। इसका जो उत्तरी भाग है यह है आपका भैरमगढ़। इसका जो पश्चिमी भाग है जो आपका है भोपालपट्टनम और इसका जो दक्षिणी भाग है वह है आपका उसूर। तो इस प्रकार इसमें 4 तहसील और 4 विकासखंड हैं। अब यहीं पर इसी में हम बात कर लेते हैं इनके नगर पालिकाओं के बारे में। तो यहाँ पे केवल बीजापुर में 1 नगर पालिका स्थित है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ के नगर पंचायतों के बारे में। तो भैरमगढ़ में आपका 1 नगर पंचायत और भोपालपट्टनम में आपका 1 नगर पंचायत। तो यह है आपका भोपालपट्टनम और यह है आपका भैरमगढ़। तो इन विकासखंड में 1-1 आपके नगर पंचायत स्थित है। यहाँ के लिंगानुपात की बात करते हैं तो यह है आपकी 984 लिंगानुपात है यहाँ पे। यहाँ की जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो वह है आपका 39 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ का साक्षरता दर है वह है आपका 40.90%। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उपस्थित खनिजों के बारे में। तो यहाँ पे जो धारवाड़ शैली की क्रम की भूगर्भिक शैली है यहाँ पर, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से पाया जाता है खनिज वो है कोरंडम। कोरंडम यहाँ पे 3-4 स्थानों से मुख्यतः उत्पादित किया जाता है और उसके भंडारण यहाँ पे सर्वाधिक हैं। तो पहला है आपका भोपालपट्टनम, दूसरा है आपका उसूर, तीसरा है आपका कुचनूर और चौथा है आपका धनगोल। तो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि भोपालपट्टनम की ये स्थिति है जहाँ पे आपका कोरंडम का उत्पादन किया जाता है। उसी के पास में आपका कुचनूर है, फिर यह है आपका उसूर और उसूर के पास ही आपका है धनगोल। तो इस प्रकार यहाँ पे 4 स्थानों पर कोरंडम का उत्पादन सर्वाधिक है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भंडारण पाया गया है अब तक। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्थित नदियों के बारे में। तो यहाँ पे जो मुख्य नदियाँ हैं वो है आपकी इंद्रावती नदी, तालपेरू नदी, चिंतावांगू नदी, कोटरी नदी, निब्रा नदी, यह है आपकी इंद्रावती नदी। जो आगे दक्षिण से बहती हुई गोदावरी नदी से मिलती है। तो ये जो इंद्रावती नदी है वह आपकी गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन छत्तीसगढ़ की ये मुख्य जीवन धारा है। इंद्रावती नदी जब भैरमगढ़ में प्रवेश करती है और ये जो दंतेवाड़ा से कनेक्टेड जो एरिया है यहाँ पर यह बनाती है आपका 7 धारा जलप्रपात, जो बोध घाट पर स्थित है। उसी के साथ यह नदी जब आगे बढ़ती है तो यह गुडरा नदी और निब्रा नदी
यहाँ पे आप और एक नदी का नाम है गुडरा नदी। तो गुडरा नदी और निब्रा नदी में इसमें सहायक नदी के तौर पे निकलती है। फिर एक जो कोटरी नदी है जो आपकी आती है राजनांदगांव के मोहला तहसील से, वह भी आपका इंद्रावती में समाती है। फिर हम जब आगे देखेंगे भोपालपट्टनम के पास, तो यहाँ पर एक नदी है आपकी तालपेरू नदी, और एक नदी तालपेरू से ही निकलती है आपकी जो है चिंतावांगू। तो इस प्रकार यहाँ पे कुल 6 नदियाँ स्थित है। अब हम बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित है और यह एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नाम निकटतम जो इंद्रावती नदी के बहने के कारण इसका पड़ा है। यहाँ पे जो दुर्लभ किस्म के जंगली भैंसे हैं उनका यह आबादी क्षेत्र माना गया है। यहाँ पर उदयंती और सीता नदी के अभ्यारण्य के तहत यहाँ पर बाघ स्थलों के तौर पे इसको पहचाना गया है या इसको चिन्हित किया गया है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह है आपका 2799.08 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्षेत्रफल है 1258। तो ये जो आपका जी ये इसका कुल क्षेत्रफल है इस राष्ट्रीय उद्यान का, और उसमें से जो ये आपका 1258 ये है राष्ट्रीय उद्यान के तौर पे चिन्हित किया गया है। और जो बाकी का 1541 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है वह इसको बफर जोन में रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपका एक है कुटरू गेम या कुटरू खेल अभ्यारण्य, जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र खेल अभ्यारण्य है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 4.45 किलोमीटर स्क्वायर। 1978 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1983 में इसे आपका टाइगर प्रोजेक्ट के तहत चिन्हित किया गया या इसकी घोषणा की गई, और 2009 में इसे रिजर्व टाइगर एरिया के तौर पे पहचान प्राप्त हुई। तो आपको इसमें याद रखना है कि इसका जो कुल एरिया है वह है आपका 1258 जो कोर एरिया है, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि कुटरू खेल अभ्यारण्य जो छत्तीसगढ़ का एकमात्र खेल अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर। फिर हम आगे अब हम देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो भैरमगढ़ और पामेड़ ये आपका 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है। भैरमगढ़ आपका भैरमगढ़ तहसील में है, जबकि दूसरा पामेड़ आपका उसूर तहसील में है। तो भैरमगढ़ जो है 1983 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पे मान्यता प्रदान की गई, जिसका कुल क्षेत्रफल है 139 वर्ग किलोमीटर। और उसी तरह पामेड़ जो 1983 में भी इसको मान्यता प्रदान की गई, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 262 वर्ग किलोमीटर। और आपको यह जानकारी आवश्यक है कि यह दोनों वन्य जो अभ्यारण्य हैं वहाँ पर जंगली भैंसों जो आप चित्र में देख सकते हैं उनको यहाँ पर आरक्षित किया गया है, और उसकी आबादी जो दुर्लभ किस्म की है उसको बचाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ की जलप्रपातों के बारे में। तो सातधारा जलप्रपात जो आपका बौद्ध घाट पर स्थित है, यह बौद्ध घाट कहाँ पर है? दंतेवाड़ा के पास बारसूर के इलाके से, बारसूर के नज़दीक है, और यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। ये इसका नाम सातधारा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की धाराएं हैं, जो नदी ऐसे बहती है और वो विभिन्न धाराओं में टूटती है, और इसी पर ये जलप्रपात स्थित है जो आप चित्र में देख सकते हैं। तो यह जो धाराएं हैं उनका नाम है पांडव धारा, बौद्ध धारा, कपिल धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा और चित्रधारा। तो इस प्रकार यह जो धाराएं हैं यह मिलकर सातधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके बारे में कहा जाता है कि जो जबलपुर का भेड़ा घाट है वो यह उससे भी सुंदर इस जलप्रपात है। फिर जो अन्य जो जलप्रपात है वो है लंकापल्ली जलप्रपात जो चिंतावांगू नदी पर है, और बोंगतुंग जलप्रपात जो बोंगतुंग नदी पर स्थित है। फिर हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में।
तो 1795 में भोपालपट्टनम का संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस समय जो अंग्रेजी शासक थे, अधिकारी थे, मिस्टर ब्लंट, उनका आगमन हुआ था और उनका विरोध किया गया था। और इसी के साथ आपको एक और बात इसके साथ याद रखनी कि दरियादेव ने कोटपाड़ की संधि की थी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे स्थित मंदिरों के बारे में। तो पर्यटन क्षेत्र की बातें अब चल रही है आपकी। तो पर्यटन में आपका भद्रकाली का जो मंदिर है वह महत्वपूर्ण है। भद्रकाली गांव में मंदिर भोपालपट्टनम से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर देवी काली को समर्पित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि काकतीय शासक जो देवी काली के आस्तिक थे, पहले यहाँ तस्वीर स्थापित करते थे। वह स्थान जहाँ मंदिर स्थित है वह पहले जंगलों में स्थित एक गुफा थी। वसंत पंचमी दिवस पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र के दूर दराज के स्थानों से भक्त यहाँ आते हैं। अग्निकुंड यहाँ आयोजित किया जाता है जहाँ लोग लाल गर्म कोयले के बिस्तर पर घूमते हैं। तो इस प्रकार ये आपका भद्रकाली का मंदिर है। इसके अलावा आपका जो अन्य जो मंदिर है उसमें है आपका भैरमदेव मंदिर, जो आपका यह मंदिर बीजापुर के भैरमगढ़ में स्थित है और यह बड़े पत्थर पर नक्काशीदार अर्धनारीश्वर का एक चट्टान है। छवि 1300 से लेकर 14वीं शताब्दी ईस्वी से संबंधित मानी जाती है। यह भगवान शिव के अवतार माने गए हैं। मंदिर के 500 मीटर के भीतर एक नागराज से संबंधित कई मूर्तियां ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा की दुर्लभ छवि इसके स्थापत्य मूल्य को साबित करती है। इसलिए यह खुदाई साबित करती है कि स्मारक कितना पुराना है और इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तत्काल देने की आवश्यकता है। तो यह आप देख सकते हैं भैरमदेव मंदिर के बारे में जो इसका चित्र है। तो बाकी के आगे की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।